नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन थोड़ा उथल-पुथल भरा सेशन रहा। कल है सीरीज की एक्सपायरी, उससे पहले थोड़ा दबाव हमने मार्केट्स में आते हुए देखा क्योंकि निफ्टी लगभग 100 अंक गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स में 400 साढ़े 400 अंकों की वीकनेस आज के सत्र में दिखी। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो ये भी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बात के साथ क्लोज हुआ है। हालांकि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में जो वीकनेस थी वो कम थी। आज के सेशन में हमने देखा कि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। फॉर इंस्टेंस फार्मा स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हमने देखी। वहीं हमने ऑयल एंड गैस, साथ ही साथ ऑटो स्टॉक्स से जहां पर वीकनेस आज की सत्र में हावी होती हुई देखी। अब रिजल्ट के हिसाब से भी कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल कई बड़े नंबर्स आने हैं जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर से फोकस रहेगा। ये दोनों स्टॉक्स नंबर से पहले दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। एफएमसीजी में डाबर और साथ ही टोरेंट फार्मा जैसी कंपनियों के नंबर्स रिलीज होंगे और इनफैक्ट टोरेंट फार्मा और डाबर दोनों ही दिन के ऊपर पर क्लोज भी हुए हैं। तो ये आज के सेशन का एक्शन था, लेकिन कल की तैयारी साथ ही आपके सवालों के जवाब हम शामिल करेंगे इस शो में। सबसे पहले आपको बताते हैं एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस की ओर से हमने बिकवाली देखी है आज कैश मार्केट में 352 करोड़ की और डीआईएस ने भी बिकवाली ही की है 505 करोड़ के आसपास की। तो एफआईएस दोनों की ओर से बिकवाली का रुझान आज के रहा है। लेकिन आज की एक्सपर्ट हिंद सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है। आस्था से बातचीत करते हैं। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट्स पर ही अपने एक आउटलुक दीजिए। कल सीरीज की एक्सपायरी भी है, किन लेवल्स के आसपास आप सीरीज की एक्सपायरी देख रही हैं और क्या व्यू रहेगा? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक मैंने वेडनेसडे के दिन ही प्रेडिक्ट किया था कि 11340 11300 350 के जोन में निफ्टी जा सकती है। तो हमारा वो टारगेट एक तरह से अचीव हुआ क्योंकि 341 का हाई था। अब अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, मेरे हिसाब से 11050 काफी सपोर्ट बन के यहाँ पे उभर रहा है। तो निफ्टी एक रेंज में हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और कल की ट्रेड की बात करें तो मेरे हिसाब से जब तक 11050 के नीचे निफ्टी नहीं फिसलता तब तक तेजी बरकरार रहेगी। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं वो 11050 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऊपर में 11350 के ऊपर जाएगा तभी हमें आगे जाते हुए लेवल्स ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से 11350 के ऊपर का लेवल क्लोजली वॉच करें, उसके ऊपर तेजी आगे भी जारी रह सकती है। बट मेरे हिसाब से जो मोटा मोटी रेंज रहेगी वो 11050 से लेके 11300 के बीच में हमें कल एक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा निफ्टी की बात करें तो। ठीक है, तो लेवल्स आपको आस्था ने बताए हैं। 11150 नीचे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 11300 11350 ऊपर के साइड। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल। हमारे साथ जयकांत है उदयपुर से फोन लाइन पर। जयकांत, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मैं जयकांत बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से। पूछिए। मैम, मेरे पास यस बैंक का है 350 शेयर 29.30 के रेट से। अभी उसमें क्या करना चाहिए? हम नुकसान तो आप काफी देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? आस्था की भी ले लेते हैं। आस्था, यस बैंक 2930 के आसपास का परचेजिंग प्राइस है। एफपीओ के प्राइस आने के बाद, एफपीओ के डेवलपमेंट के बाद ये स्टॉक काफी टूट चुका है उन लेवल से। तो क्या सजेशन होगा इनको अब? बेसिकली अगर हम येस बैंक की बात करें तो फंडामेंटल्स अभी भी इतने ज्यादा मजबूत नहीं लगते। वहीं टेक्निकली बात करें तो एफपीओ में इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे नोट निकाला था उसमें भी हमने सब्सक्राइब करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दी थी क्योंकि हमें लग रहा था कि प्राइस और नीचे जा सकते हैं। सो अभी भी मेरा यही सुझाव है कि रिस्क ले सकते हैं तो कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। 11 रुपए के आसपास बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। कॉस्ट प्राइस के आज के क्लोज के आसपास ही चल रहा है, उसके नीचे गया तो वाकई येस बैंक में थोड़ी सी दिक्कत और हो सकती है। तो अभी तो बने रहे 11 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 29 रुपए की, उसको आने में समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 18 का रहेगा, उसके ऊपर गया तो 24 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 29 रुपए के लिए इनको यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बने रहने की सलाह है 11 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ऑलरेडी आप काफी नुकसान देख चुके हैं तो रिस्क ले लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 11 का लेवल ब्रेच हुआ तो शायद वीकनेस इसमें और एक्सटेंड हो सकती है। पर ये शो लाइव है, वहां से भी क्वेरीज काफी सारी मिल रही है। और निधि शाह ने सवाल भेजा है 10 शेयर्स इनके पास पीवीआर के 1600 के प्राइस पर और आईआरसीटीसी है 1450 के बाइंग पर। और पीवीआर और आइनॉक्स के लिए तो इनफैक्ट डेवलपमेंट नेगेटिव ही हुई है। की जो गाइडलाइंस आई है उसमें सिनेमा हॉल खोलने की परमिशन अभी भी नहीं मिली है आस्था। तो ऐसे में क्या सजेशन होगा इनको पीवीआर और आईआरसीटीसी पर? सबसे पहले पीवीआर की बात करें तो देखिए जिस तरह से अभी अभी अनलॉक 3 की बात हुई है, अभी तक तो यहाँ पे सिनेमा हॉल्स को परमिशन नहीं मिली है, तो अगेन कंपनी के लिए नेगेटिव यहाँ पे एक तरह से न्यूज है।
और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जब तक ये परमिशन नहीं मिलेगी एक रेंज बाउंड कारोबार हमें दिखा सकती है। स्टॉक मार्केट्स की अगर बात करें और जो रेंज रहेगी वो 950 से लेके 1350 के बीच में रहेगी। राइट इश्यू आया था 750 के आसपास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है। जब तक अनलॉक का यहाँ पे प्रोविजन नहीं आता सिनेमा घरों के लिए तब तक थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। बने रहे लेकिन 950 या 940 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। समय सीमा इनको यहाँ पे 2 से 3 महीने देनी पड़ेगी। होपफुली तब तक यहाँ पे सिनेमा घरों के लिए कुछ अच्छी क्या भी होगा। IRCTC की अगर हम बात करें तो IRCTC में भी यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन इनको जो एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो अपनी पोजीशन से 10% नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो अपने पोजीशन पे यहाँ पे बने रहे, मेरे हिसाब से आगे जाते हुए इनको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो होल्ड करने की सलाह है IRCTC और PVR में भी आपको रखना होगा। अमित पटेल सवाल भेज रहे हैं फेसबुक से ग्रैंड न्यूज पर। 500 शेयर इनके पास ग्रैंड न्यूज के, परचेजिंग प्राइस है 176, लॉन्ग टर्म नजरिया है। बताइए ग्रैंड न्यूज पर क्या सजेशन होगा आपका। 176 का परचेज प्राइस है दीपाली, काफी बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने बाइंग की है। आज के सत्र में भी यहाँ पे अभी ऊपर ही चल रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ बने रहा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 260 का लगाएं। 260 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी प्रॉफिट में निकलेंगे। 260 की स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी ग्रैन्यूल्स इंडिया में। ठीक है, ठीक है, तो होल्ड कीजिए ग्रैन्यूल्स, बने रहिए, लेवल्स आपको आस्था ने बताए हैं। इसके अलावा कपिल है हमारे साथ पुणे से। कपिल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। कपिल बोरकर बात कर रहा हूँ पुणे से। मैंने इंडियन ह्यूम्स बताइए कपिल जी क्या सवाल है। रखे थे 100 शेयर्स 181.5 से। इंडियन ह्यूम पाइप्स पर आपका सवाल है। आपका क्या सजेशन होगा इंडियन ह्यूम पाइप्स पर, जिनका परचेजिंग प्राइस है वो है 181 रुपए 50 पैसे का। बताइए क्या सजेस्ट करेंगी। इंडियन ह्यूम पाइप की बात करें तो बेसिकली एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 160 से लेके 190 के बीच में। इनकी कॉस्ट प्राइस 181 की है, तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगी कि होल्ड करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 158 या 157 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 190 के ऊपर गया तो वाकई में आगे जाते हुए 200 तक के भी लेवल्स, हमें 200 के ऊपर भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी 158 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस आपको 700 में सुझाया है, उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन को, बने रहिए इसमें। फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है पवन कुमार का टाटा स्टील पर। 270 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 558 का। जाना चाहते हैं कितने समय इनको होल्ड करना चाहिए और क्या वर्थ होगा ये पोजीशन होल्ड करना टाटा स्टील में। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कारोबार देखने को नजर आ रहा है वो एक रेंज में ही कारोबार देखने को नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 362 365, उसके ऊपर गया तो यहाँ पे और भी तेजी बनी रहेगी। सो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। ठीक है, 330 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। सपना है हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। सपना जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते, मेरे पास UPL है, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड 70 एट द रेट ऑफ 448। तो 460 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो आपके बाइंग प्राइस है तो ऊपर ही है। आज का बताइए UPL कौन सा मूवर रहा है ये स्टॉक भी, और 460 के आसपास क्लोजिंग हुई है, मुनाफे में है ये थोड़े से, क्या सजेशन होगा। बेसिकली UPL की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ये मुनाफे में है, बट स्टिल मैंने सलाह दूंगी कि होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देना चाहूंगी वो 420 के आसपास का दूंगी, और ये जो लक्ष्य और टारगेट रख सकते हैं वो 500 से ऊपर का रख सकते हैं। 520 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, यही सजेशन है। ट्विटर पर एक सवाल भेजा है निशिकांत सतपाल ने, और इफ्का लैबोरेटरीज पर इनका सवाल है। 1558 इनका आज का परचेजिंग प्राइस है और ये लगभग 3 साल होल्ड कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, क्या सजेशन होगा उस हिसाब से। बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे बने रहने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट स्टॉक अपने यहाँ पे लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 2000 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इफ्का लैब में बिल्कुल बने रहें और 2000 के ऊपर के टारगेट्स के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2000 के टारगेट्स है, पोजीशंस आप अपनी होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है। एक और सवाल आया है केशव वर्मा का, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ये स्टॉक इन्होंने चुना है आज, और इस स्टॉक में ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बताइए क्या व्यू होगा आपका।
फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की बात करें और फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जहां तक हम बात करें तो यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखें फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में। 36 के नीचे अगर ये गया तो थोड़ा सा यहाँ पे 36 भी नहीं, मैं 34 बोलना चाहूंगी, 34 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो पॉसिबल टारगेट रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का है तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे साल भर के हिसाब से, और अगर ट्रेडिंग के लिए है तभी भी ये रख सकते हैं 55 से 60 के लक्ष्य के लिए। अगले कॉलर चंदू पादर है हमारे साथ थाने से। चंदू जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए फोन लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर इन्होंने डिटेल शेयर की है। आका इनके पास 36 शेयर है, जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 363 का है। आईसीआईसीआई बैंक में बताइए क्या भी होगा। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो थोड़ा सा करेक्शन हमने रिजल्ट्स आने के बाद देखा था। इनफैक्ट कंपनी बैंक यहाँ पे फंड रेजिंग के भी प्लान कर रही है तकरीबन 150 बिलियन के आसपास। मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय इस बैंक को देना चाहिए, बने रहे, लेकिन 320 का एक स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, तो ये सजेशन आपको दिया गया है, उसके साथ स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। इसके अलावा सागर ने एक सवाल भेजा है, इन्होंने 25 रुपए के प्राइस पर लेमन ट्री के स्टॉक खरीदे हैं, 1000 क्वांटिटी है, जानना चाहते हैं कितना और समय होल्ड करना ठीक रहेगा। अगर लेमन ट्री की हम यहाँ पे लेमन ट्री पे ही इनका सवाल था शायद दीपाली। लेमन ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 25 रुपए के आसपास का इन्होंने खरीदी किया है, तो मैं इनको स्टॉप लॉस यहाँ से 10% नीचे का सजेस्ट करूंगी। करंट प्राइस से 10% नीचे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जो है पुणे से देवेश हैं। देवेश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? माफ कीजिए, कोलकाता से पवन सिंह हमारे साथ। पवन जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैं वरुण बेवरेजेस का मेरे पास शेयर है 64 675 के रेट में, तो इसमें क्या करना है? मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखा हूँ इसको। आशा बताइए, वरुण बेवरेजेस क्या सजेशन होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से? बेसिकली वरुण बेवरेजेस की बात करें दीपाली तो 620 से लेके 740 के बीच में हमें ये मूव करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल्स की भी बात करें तो फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है इस कंपनी के लिए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 620 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस को कंटिन्यू करें, 750 तक का भी टारगेट्स हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये सजेशन है आस्था की ओर से। इस बीच मयूर सखारे का एक सवाल आया है फेसबुक से। जेटीकेटी के शेयर्स इनके पास 72 के प्राइस पर 5 जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर सेल करें। ये सवाल इन्होंने हमें ट्विटर और फेसबुक दोनों पर भेजा है, तो बताइए जीटीकेटी के पास क्या सजेशन होगा आपका आस्था? बिल्कुल, इनकी एक बार कॉस्ट प्राइस मुझे बताएंगे दीपाली, कितने में इन्होंने लिया है? 72 के आसपास इन्होंने खरीदी की है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है, लेकिन अगले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो 53 से लेके 77 के बीच में ही हमें इसकी प्राइसेस मूव करती हुई नजर आएंगी। तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको आने में भी समय लगेगा, बने रहे लेकिन 53 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो बने रहिए अपने इस पोजीशन में, होल्ड कीजिए। आस्था ने आपको स्टॉप लॉस बताया है, उसको कीजिए मेंटेन। देवेश हमारे साथ पुणे से। देवेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। इनफैक्ट वरुण है हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से। वरुण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास प्रिंस पाइप का शेयर है, आईपीओ टाइम से मैंने लेके रखा है, उसको एवरेजिंग करके मेरा प्राइस 145 है, 159 शेयर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। आशा स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है प्रिंस पाइप। वॉल्यूम इसमें आमतौर पे कम होते हैं और जिनका परचेसिंग प्राइस 145 के ऊपर का है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? बेसिकली प्रिंस पाइप की बात करें तो दीपाली दिसंबर में इसका आईपीओ आया था 178 के आसपास, लेकिन अभी आईपीओ की प्राइस से काफी ज्यादा नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा इन्हें रखना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल प्रिंस पाइप पे अभी अपनी पोजीशन में यहाँ होल्ड कर सकते हैं। 125 से लेके 90 के बीच में ये हमें मूव करता हुआ नजर आएगा इनफैक्ट। सो बने रहे, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा ले 90 का, और 140-45 के जो इनके लेवल्स हैं उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा 1-2 महीने का, बट 90 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह।
तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस दिया है आपको आस्था ने, 2 से 3 महीने का समय लग सकता है आपका बाइंग प्राइस आने में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अनिल है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। अनिल, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 300 शेयर हैं, 44 के भाव में, क्या करना चाहिए? तो बताइए आस्था, बैंक ऑफ बड़ौदा 44 के प्राइस में स्टॉक खरीदे हुए इन्होंने, क्या सजेशन होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बेसिकली 47 से 55 के बीच में ही ये हमें ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आने वाले कुछ समय में मैंने सलाह दूंगी कि बने रहें, लेकिन 41 की स्टॉप लॉस के साथ, 41 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया गया है। फेसबुक के जरिए राजेश पटेल ने सवाल भेजा है, आईटीसी पर 202 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। आईटीसी कल चला था, आज वापस थोड़े दबाव के साथ हुआ है क्लोज, लेकिन सजेशन क्या होगा आईटीसी पर आस्था? 202 के आसपास इन्होंने खरीदा है। सजेशन बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने का ही रहेगा। एक चीज का ध्यान रखें, 180 से लेके 210 के बीच में ये हमें मूव करता हुआ नजर आएगा आने वाले 1-1.5 महीनों की अगर मैं बात करूं, बट स्टिल 180 का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। 210 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पार होता है, तो यहाँ पे आगे जाते हुए हमें 230 240 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह देंगे। अच्छा, इसके अलावा विशाल यादव ने एक फेसबुक पर सवाल भेजा है, इंडिगो पर आस्था 997 के प्राइस पर इन्होंने इंडिगो के शेयर्स खरीदे हुए हैं। आज नंबर्स भी आए हैं इंडिगो के मार्केट बंद होने के बाद, आपने देखे भी होंगे, तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन है, बेचते हैं यहाँ पर होल्ड रखें? बेसिकली इंडिगो की बात करें तो मेरे हिसाब से इन्हें होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। 760 के नीचे अगर प्राइसेस फिसलती है तो बिल्कुल तभी एग्जिट करें, नहीं तो अभी तो होल्ड करने की सलाह देना चाहूंगी। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेवल्स आपको बताए हैं आस्था ने, उन पर गौर कीजिए। ट्विटर पर एक सवाल भेजा है त्रिवेश कुमार यादव ने, भारतीय एयरटेल पर इनकी क्वेरी है आस्था। इन्होंने 560 के प्राइस पर 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और एसबीआई 298 का प्राइस है, बताइए दोनों स्टॉक्स में सजेशन। एसबीआई में अगर 298 का प्राइस है तो काफी ज्यादा समय यहाँ पे देना पड़ेगा। एसबीआई की हम बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एक निवेश किया होगा, तो लगभग 1 वर्ष का यहाँ पे नजरिया रखें और एसबीआई में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में तो ऐसा लगता है 230 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो ही हमें और ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तो एसबीआई में बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल इनका भारतीय एयरटेल पे था। भारतीय एयरटेल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे करने की सलाह दूंगी। लंबे नजरिए के हिसाब से अगर निवेश किया है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 499 का। ठीक है, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर सवाल आ रहा है धवन का, 742 के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन होगा? कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इनकी प्राइस एक बार फिर से बताएंगे दीपाली? 742 आपने बोला? 742 इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये। जी बिल्कुल, तो काफी बढ़िया मुनाफे में ये है, बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाए 1240 का। 1240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर वो ब्रेक भी होता है तभी भी मुनाफे में ही इनको ये एग्जिट मिलेगी, तो होल्ड करने की सलाह है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड करने की सलाह है 1240 के स्टॉप लॉस के साथ, पोजीशन में आप बने रहिए, आप ऑलरेडी इसके मुनाफे में हैं। उज्जवल सुखीजा ने हमें सवाल भेजा है मैंने फाइनेंशियल पर, 160 के प्राइस पर 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, तो क्या सजेशन होगा इनके लिए? बिल्कुल, लास्ट वीक भी मैंने यहाँ पे बोला था कि स्टॉक में जो राइट इश्यू आया है, पहला तो उसमें अप्लाई करने की सलाह है, दूसरा 150 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं 125 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 125 के स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए आप, यही सजेशन होगा आपके लिए। इसके अलावा एक सवाल हमें आ रहा है एचडीएफसी बैंक पर, यहाँ पर भी पोजीशन जो है वो खरीदारी की है आस्था, और लेवल जो इन्होंने बताया है इनफैक्ट फेसबुक पर वो रहेगा 1100 का, तो एचडीएफसी बैंक 1100 के प्राइस पर होल्डिंग है इनकी। बेसिकली एचडीएफसी बैंक की बात करें 1100 के आसपास की होल्डिंग है, बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है आने वाले थोड़े समय में हमें देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज फ्लो भी हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पे मोराटोरियम की खत्म होने के बाद ही क्लियर होगी बैंक की पोजीशन सभी बैंकों की, तो मेरे हिसाब से इनको इंतजार करना पड़ेगा। 920 का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को कंटिन्यू करें। तो होल्ड कीजिए 920 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए एचडीएफसी बैंक में। फिलहाल समय की कमी है, सवाल इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए,
और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना है। लेखकों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।